हरियाणा की तहसीलों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ने विभिन्न मामलों में कुरुक्षेत्र और बादशाहपुर के नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। बताया गया कि बादशाहपुर के नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार पर बिना एनओसी के रजिस्ट्री करने का आरोप है। पिछले काफी समय से उनके खिलाफ राजस्व मंत्री विपुल गोयल और विभागीय अधिकारियों के पास शिकायतें आ रही थी। वहीं दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर कुरुक्षेत्र के नायब तहसीलदार परमजीत को निलंबित कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त ने परमजीत को निलंबित करने की सिफारिश की थी। निलंबन के दौरान इन दोनों अधिकारियों को सोनीपत और अंबाला उपायुक्त कार्यालय से अटैच किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में राजस्व विभाग के करीब 4 दर्जन अफसरों के सरकार के राडार पर होने की चर्चा है, जिनकी अंदरूनी रिपोर्ट तैयार की गई है। माना जा रहा है कि भ्रष्ट पटवारियों की सूची लीक होने से सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सूत्रों की माने तो इन अफसरों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई नहीं करके अलग से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले महीने राजस्व और खुफिया विभाग की जांच में करीब 4 दर्जन राजस्व अफसरों को स्लिप पाया गया था। इनमें नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारी शामिल थे। विभाग की ओर से इन अफसरों की सूची तैयार की जा चुकी है, जिस पर धीरे धीरे कार्रवाई शुरू हो गई है। इन अफसरों के बारे में सरकार के पास खुफिया विभाग का जो इनपुट आया है, उसमें कई स्थानों पर गलत तरीके से रजिस्ट्रियां करने के तथ्य पाए गए हैं। साथ ही इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी की जानकारी भी मिली है। पटवारियों की लिस्ट लीक होने के बाद इस लिस्ट को लेकर सरकार सावधानी बरत रही है। इससे पहले भी सरकार की ओर से नियम 7(1) के उल्लंघन कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियों के मामले में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इन पर कभी बनती कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि पूर्व की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के पास रजिस्ट्री घोटाला सामने आया था, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया था, लेकिन उस दौरान मामलों में संलिप्त अफसरों को कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इन अफसरों पर हरियाणा नगरीय विकास एवं विनियमन अधिनियम की 1975 की धारा 7(1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद भी रजिस्ट्री करने का आरोप था, जबकि नियमों के तहत इस इलाके में जमीन की रजिस्ट्री या लीज पर लेने से पहले क्रेता को नगर योजनाकार विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना जरूरी होता है। इन जमीनों की सीधे रजिस्ट्री करना गैर कानूनी माना जाता है। गौरतलब है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों के अनुसार जो इनपुट आया है, उसके तार रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़े रहे हैं। बताया गया है कि इन अधिकारियों के नाम उन दागी अफसरों में शामिल हैं जो कोविड काल में हुए रजिस्ट्री घोटाले में फंसे थे। उस समय सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच समिति के निष्कर्षों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 34 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अलावा कानूनगो, लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्री क्लर्कों और पटवारियों सहित 232 राजस्व अधिकारियों को भूमाफिया या रियल एस्टेट एजेंटों की सुविधा के लिए राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए दोषी ठहराया था।